नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे जॉब एट एल&टी चैनल में स्वागत है। फ्रेंड, बहुत दिनों से मेरे पास मैसेज और कमेंट आ रहा था कि एल&टी कंपनी में डायरेक्ट सुपरवाइजर कैसे बन जाते हैं। पूरी डिटेल में एक वीडियो बनाकर मुझे बताइए। तो आज आप लोगों के लिए बेस्ट वीडियो लेकर आ गए हैं। पूरी जानकारी डिटेल में इस वीडियो में आपको देने वाले हैं कि एफलेक्स परीक्षा क्या होता है, परीक्षा में क्या पूछा जाता है, सुपरवाइजर बनने के लिए उम्र कितनी होना चाहिए और एल&टी कंपनी में दोस्तों सुपरवाइजर की कितना सैलरी मिलता है स्टार्टिंग से ही पूरी डिटेल में बताने वाले हैं इस वीडियो में। और एल&टी कंपनी में दोस्तों बिना परीक्षा दिए सुपरवाइजर कैसे बन जाएं या जुगाड़ लगा के सुपरवाइजर कैसे बने, पूरी डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। अगर आपका एग्ज़ाम भी नहीं निकलता है और इसके बाद एक इंटरव्यू होता है छोटा सा, वो भी नहीं निकलता है, तो उसके बाद कैसे डायरेक्टली में सुपरवाइजर बन जाएंगे ये भी आपको बताएंगे। जुगाड़ लगा के कैसे सुपरवाइजर बना जाता है एल&टी कंपनी में। 101% दोस्तों एक कोई यूट्यूब वाला नहीं बताया होगा अभी तक एल&टी कंपनी के बारे में। जो जानकारी मैं देने वाला हूँ ये जानकारी कोई नहीं बताया है। आप लोगों के लिए आज जानकारी ये लेकर आया हूँ अपने चैनल पे। तो मेरे चैनल पे अगर नए हो दोस्तों तो एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। पूरी डिटेल में जानकारी देने वाले हैं, चैनल पे बने रहें। चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलिए आगे पूरी डिटेल में जानकारी आपको देते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं एल&टी कंपनी में जॉब करता हूं। जो भी आपको जानकारी दिया जाएगा 100% जानकारी आपको सही में दिया जाएगा। तो वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं एफलेक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एफलेक्स का परीक्षा देकर सुपरवाइजर कैसे बने डायरेक्ट। एफलेक्स का फुल फॉर्म होता है दोस्तों फ्रंट लाइन सुपरवाइजर। फ्रंट लाइन सुपरवाइजर इसका फुल फॉर्म होता है। इसका एक एग्ज़ाम होता है, एफलेक्स का एग्ज़ाम होता है। अगर जो आप एफलेक्स का एग्ज़ाम में पास करते हैं तो उसके बाद एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, वो भी आपको बहुत नॉर्मली इंटरव्यू होता है। अगर आपका ये दोनों निकल जाता है तो आपके लिए सुपरवाइजर का पोस्ट मिल जाएगा। पूरी डिटेल में आगे जानकारी देने वाले हैं और ये भी बताएंगे कि ध्यान दे सकते हैं एफलेक्स के परीक्षा में क्या पूछा जाता है। एफलेक्स के परीक्षा में 60 अंक का क्वेश्चन होता है दोस्तों, जो एक एक नंबर का होता है, जिसमें से 30 नंबर आपको मैथ का मिल जाएगा और 15 नंबर आपको रीजनिंग रहेगा और 15 नंबर आपको इंग्लिश रहेगा। तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाता है जो 60 अंक का होता है, 60 क्वेश्चन होता है। इसमें से अगर आपने 30 भी नंबर आपने ला दिया तो आपका एफलेक्स एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। बहुत नॉर्मली होता है। अगर आपने पढ़ाई करके छोड़ भी दिया है, 2 साल 3 साल हो गया है, तब भी आप ये निकाल लेंगे, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, मेरा भी निकल गया था। क्योंकि मैंने भी 2 साल 3 साल पढ़ाई छोड़ दिया था, तब भी मेरा निकल गया था। आप 8वीं क्लास का एक बच्चा भी है या 10वीं पास किया हो, 12वीं पास किया हो, पढ़ाई छोड़ भी दिया हो, तब भी आप एफलेक्स का एग्ज़ाम निकाल देंगे। और बता दूं दोस्तों आपको कि एफलेक्स का एग्ज़ाम जो फ्रंट लाइन सुपरवाइजर का एग्ज़ाम होता है कौन कराता है, तो एल&टी कंपनी का जो मेन ब्रांच होता है दोस्तों वहीं से इसका एग्ज़ाम होता है। वहीं से आते हैं सभी लोग एग्ज़ाम कराते हैं। कहाँ पे आते हैं? एल&टी कंपनी के जो 8 ट्रेनिंग सेंटर है, जैसे अहमदाबाद, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, ऐसे ऐसे ट्रेनिंग सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ पे एग्ज़ाम होता है। पूरी जानकारी देंगे आपको भी कैसे पता चलेगा कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। सभी लोग सुपरवाइजर का एग्ज़ाम दे सकते हैं दोस्तों। अगर आपका क्वालिफिकेशन, आपका कोई भी क्वालिफिकेशन हो, 8वीं पास किया हो, 10वीं पास किया हो, 12वीं पास किया हो, ITI किया हो, डिप्लोमा किया हो, कोई भी आपका क्वालिफिकेशन हो, तो आप लोग सुपरवाइजर का फ्रंट लाइन सुपरवाइजर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि आप लोग कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी आपका क्वालिफिकेशन हो, 8वीं 10वीं 12वीं ITI डिप्लोमा, सभी लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। फ्रंट लाइन सुपरवाइजर का बेस्ट मौका रहने वाला है सभी लोगों के लिए। पूरी डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों, मैंने पूरी जानकारी जो लिखा हूँ ये आपको मैंने बता दिया हूँ। चलिए आगे और बताते हैं। और बता दो दोस्तों फ्रंट लाइन सुपरवाइजर के लिए, सुपरवाइजर बनने के लिए एल&टी कंपनी में आपका एज लिमिट कितना होना चाहिए? आपका लास्ट एज लिमिट दोस्तों 24 साल, 23 से 24 साल का एज लिमिट होना चाहिए। इससे ज़्यादा आपका एज लिमिट हो जाएगा तो आपको एल&टी कंपनी में डायरेक्ट सुपरवाइजर नहीं बन पाएंगे। जो एफलेक्स का एग्ज़ाम होता है उसके द्वारा सुपरवाइजर बनते हैं एल&टी कंपनी में, आप नहीं बन पाएंगे। तो एक डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि लास्ट एज आपका 23 से 24 वर्ष के बीच में होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप सुपरवाइजर नहीं बन पाएंगे। एल&टी कंपनी में सुपरवाइजर कितनी सैलरी मिलती है? एल&टी कंपनी में दोस्तों जो सुपरवाइजर हो जाता है उनकी कितनी सैलरी स्टार्टिंग से ही मिल जाती है, ये आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्टिंग से ही उनकी सैलरी 26,000 से 27,000 तक किया जाता है, एल&टी कंपनी में दिया जाता है। और जैसे 1 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस होगा वैसे ही आपका सैलरी 35,000
30,000, 40,000, 50,000 हो जाता है 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद। तो स्टार्टिंग से सैलरी सुपरवाइजर का एल&टी कंपनी में 26,000 दिया जाता है, 27,000 तक दिया जाता है। और जैसे 1 से 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस होगा वैसे ही आपका सैलरी 30,000, 40,000, 50,000 तक कर दिया जाएगा। चलिए आगे बताते हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले आपको बता दें कैसे आपको पता चलेगा कि एल&टी कंपनी में जो फ्रंट लाइन सुपरवाइजर का डायरेक्टली में सुपरवाइजर बनने के लिए एग्जाम कब होता है, हमको कैसे पता चलेगा ये बता दो दोस्तों। आपको कैसे पता चलेगा, अगर आप एल&टी कंपनी में किसी भी ट्रेनिंग सेंटर पे अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं 2 से 3 महीने के बीच का ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसमें आप अगर आते हैं तो एग्ज़ाम होगा तो आपको पता चल जाएगा। अगर जो आपका एल&टी कंपनी में किसी बड़े पहचान है, आपका बड़ा पहचान है, तभी आपको पता चलता है। क्योंकि एल&टी कंपनी में जब आपका परीक्षा होगा तभी आपको पता चलता है। जो लड़के वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं वही केवल एग्ज़ाम दे पाते हैं। अगर जो आपका बहुत जान पहचान है किसी ट्रेनिंग सेंटर में तभी आप लोगों को पता चलेगा। कैसे पता चलेगा ये मैंने आपको बता दिया। क्या एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू होता है दोस्तों। एफलेक्स का परीक्षा जब निकल जाता है, फ्रंट लाइन सुपरवाइजर की जब एग्ज़ाम का परीक्षा आपका निकल जाता है तो क्या इंटरव्यू भी होता है। हाँ दोस्तों, इंटरव्यू होता है, बहुत नॉर्मली होता है। पहले वो पूछेंगे कि आपको क्या जानकारी है, अगर उसमें जो भी आप बताएंगे कि हमको ये पता है उसी में से बहुत नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपका जवाब सही रहेगा, थोड़ा बहुत जवाब सही हो जाता है तो आपका इंटरव्यू भी निकल जाएगा। चलिए आगे पूरी जानकारी और देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अब हम बताने वाले हैं आपको बिना परीक्षा दिए सुपरवाइजर कैसे बने एल&टी कंपनी में। ये भी आपको बताएंगे। जैसे आपका एग्ज़ाम भी हो गया, इंटरव्यू भी हो गया, नहीं निकला, ये आपको पता नहीं चला कि एल&टी कंपनी में कब एग्ज़ाम होता है, कब इंटरव्यू होता है। तो एफलेक्स का जैसे सुपरवाइजर बनने के लिए आपको पता नहीं चल पाया कि एग्ज़ाम कब होगा, हमको नहीं पता चल पाया। और ना ही आपको मान लीजिए परीक्षा दिए तो नहीं निकल पाया। तो कैसे बिना परीक्षा दिए सुपरवाइजर कैसे बने, ये जानकारी इस वीडियो में यहाँ पे आपको देने वाले हैं। या जुगाड़ लगाकर आप सुपरवाइजर कैसे बने एल&टी कंपनी में, सबसे मेन टॉपिक यही रहने वाला है। जैसे दोस्तों, जैसे आपका ट्रेनिंग खत्म हुआ, एल&टी कंपनी जब साइट पे आपको भेजेगी तो यहाँ पे भी वैकेंसी चलता है सुपरवाइजर बनने के लिए। यहाँ पे भी वैकेंसी चलता है। अगर आपका एज लिमिट 23 से 24 वर्ष के बीच में है दोस्तों, तो यहाँ पे साइट पे आप डायरेक्टली में सुपरवाइजर बन जाएंगे। और बता दूं, यहाँ पे वैकेंसी चलता है। जब आप साइट पे जाएंगे, ट्रेनिंग खत्म होगा, जब आपको एल&टी कंपनी साइट पे भेजेगी तो यहाँ पे वैकेंसी चलता है। यहाँ पे आपको मौका मिलेगा। अगर आपका 23 से 24 वर्ष के बीच में एज लिमिट है तो यहाँ पे आपको मौका मिल जाएगा। और कैसे बता दो, जुगाड़ लगाकर कैसे सुपरवाइजर बन जाते हैं एल&टी कंपनी में। तो दोस्तों, जो एफलेक्स का यहाँ पे जो कर्मचारी होते हैं उनसे आपका थोड़ा जान पहचान कर लेना है। आपको जुगाड़ लगाकर सुपरवाइजर बन जाना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं आया हूँ तो मेरा एज लिमिट दोस्तों 24 साल से ऊपर हो गया है, इसीलिए मैं नहीं जुगाड़ लगा पाया। जिसका 23 से 24 वर्ष के बीच में है वो जुगाड़ लगाकर सुपरवाइजर बन जाते हैं। क्योंकि यहाँ से अभी हमारे 4 लड़के सुपरवाइजर बन गए हैं दोस्तों एफलेक्स का। ना परीक्षा दिए, ना इंटरव्यू दिए, केवल जुगाड़ लगाए दोस्तों, और जुगाड़ लगाकर सुपरवाइजर बन गए। एफलेक्स का ना परीक्षा दिए ना इंटरव्यू दिए। तो यही आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर जो आप जब साइट पे चल जाएंगे तो आपका जान पहचान होगा। वहाँ पे आप लोग अपना जुगाड़ लगाकर वहाँ के एफलेक्स का जो मतलब एफलेक्स में जो रहते हैं दोस्तों, वहाँ से उनसे कह के जो थोड़ा अफसर होते हैं, अफसर टाइप, उतने बड़े भी नहीं, उनसे थोड़ा छोटे लो कैटेगरी के होते हैं, एफलेक्स का जो एग्ज़ाम देते के आए होते हैं, उनसे आप लोग जुगाड़ लगाकर थोड़ा बहुत कह देते हैं तो करवा देते हैं वो लोग। कोई दिक्कत की बात नहीं। आपके लिए दोस्तों बेस्ट मौका है एफलेक्स में जुगाड़ लगाकर सुपरवाइजर बन जाना। अगर आपका इंटरव्यू भी नहीं निकला, ना आपका मान लीजिए एग्ज़ाम निकला है, और ना ही आपको ये पता चला, मान लीजिए कोई सभी तीनों रीजन में से कोई भी आपका रीजन होता है, ना इंटरव्यू निकलता है, ना आपका मान लीजिए इंटरव्यू निकल जाता है, एग्ज़ाम ना निकलता है, ना इंटरव्यू निकलता है, या ना आपको पता चलता है, मान लीजिए ना पता चला होगा कि हमको कहाँ पे देना रहेगा एल&टी कंपनी का जो फ्रंट लाइन सुपरवाइजर का एग्ज़ाम होता है, नहीं पता चला, तो जब आपको साइट पर भेजेगी एल&टी कंपनी तो यहाँ पर वैकेंसी चलती है। अगर आपका वैकेंसी में भी नहीं होता दोस्तों तो आप लोग जुगाड़ लगा कर सुपरवाइजर बन सकते हैं। ये यहाँ का रूल होता है दोस्तों कि यहाँ पर वैकेंसी चलती है। जब आप ट्रेनिंग के बाद साइट पे आएंगे तो यहाँ पे वैकेंसी चलती है। चलिए आगे बताते हैं, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो क्या प्रोसेस होता है। तो दोस्तों हम बताने वाले हैं, जब आपका सुपरवाइजर के पोस्ट पे सिलेक्शन हो जाएगा एल&टी कंपनी में तो आपका क्या प्रोसेस होने वाला है एल&टी कंपनी में। तो आपको पहले 1 साल तक आपको एल&टी कंपनी काम को सिखाएगी, यानी आपको काम को सिखाएगी, अप्रेंटिस पे रखेगी, काम का नॉलेज होगा, उसमें आपको सैलरी
13,500 दिया जाएगा, 13,500 सैलरी दिया जाएगा, रूम फ्री रहेगा, आपको खाना खुद से खाना रहेगा। ये बात क्लियर कर देता हूँ, रूम फ्री रहेगा, 13,500 दिया जाएगा। 1 साल तक आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, अप्रेंटिस करना पड़ेगा, काम को सीखना पड़ेगा। जैसे ये आपका 1 साल क्लियर होता है, 1 साल आपने कर लिया, ये याद रखिएगा दोस्तों, आप लोग जो भी एप्लेक्स में चले जाते हैं, परमानेंट जॉब है, L&T कंपनी की परमानेंट जॉब रहने वाला है। आप लोग स्टाफ के लिए काम करने के, आप लोग खुद स्टाफ रहेंगे, कोई आप लोग थर्ड पार्टी से नहीं रहेंगे। L&T कंपनी खुद आपको इसीलिए एप्लेक्स का एग्ज़ाम करवाती है। जो एप्लेक्स के मतलब फ्रंट लाइन सुपरवाइजर में घुस गया, वो कंपनी का स्टाफ हो जाता है, परमानेंट कंपनी रोल जॉब हो जाता है उनका। तो स्टार्टिंग में आपको 1 साल तक 13,500 दिया जाएगा। जैसे ही आपका 1 साल कंप्लीट होता है, वैसे ही इसका दुगना कर दिया जाएगा। 26,000 से 27,000 L&T कंपनी में आपका सैलरी हो जाएगा। तो बेस्ट मौका है L&T कंपनी में जॉब करने के लिए, सुपरवाइजर बनने के लिए। अगर आपका एज लिमिट 23 से 24 वर्ष के बीच में है, तो आप लोग L&T कंपनी में सुपरवाइजर बन जाएंगे। अगर मान लीजिए L&T कंपनी में आप जब ट्रेनिंग करने गए तो एग्ज़ाम नहीं हुआ, या आपने एग्ज़ाम दिया तो नहीं निकला, या एग्ज़ाम निकल गया तो इंटरव्यू नहीं निकला, तो उसके बाद जब आप साइट पे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे वैकेंसी चलती है सुपरवाइजर बनने के लिए। यहाँ पे अगर आपको वैकेंसी में नहीं हुए दोस्तों, यहाँ पे भी एक छोटा सा इंटरव्यू होता है। अगर इसमें भी नहीं हुए, तो आप लोगों के लिए बेस्ट मौका रहने वाला है कि जुगाड़ लगा के सुपरवाइजर बन जाएंगे। यहाँ पे अपना थोड़ा जान पहचान कर लेना है, सुपरवाइजर बन जाना है। यहाँ पे बहुत नॉर्मली होता था दोस्तों, यहाँ पे कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देना रहता है। यहाँ पे जो वैकेंसी चलता है फ्लेक्स का साइट पे, और आप लोगों के लिए पहले से ही सब क्वेश्चन बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे बहुत आराम रहता है सुपरवाइजर बनने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको जहाँ तक हो सका, जितना मुझे नॉलेज है, क्योंकि मैं खुद L&T कंपनी में काम करता हूँ, उतना मैं आपको जानकारी दे दिया हूँ। अगर आपको कोई फिर भी डाउट रह जाए तो आप कमेंट में मुझसे बात कर सकते हैं, और आप भी जो भी आपके मन में डाउट हो सकता है वो बात कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों, चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपका कोई दोस्त और भी ITI डिप्लोमा 10वीं 8वीं 10वीं पास किया हो, तो उनके पास भी वीडियो शेयर कर दें। इस वीडियो में इतना ही, चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।